दूध शिकन जो दर्गो मतमाशोक यारो दूध शिकन जो दर्गो मतमाशोक यारो। मैंने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया, मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, कुछ फिल्में मैंने छोड़ दी। डाउनटाउन टिपिकल Hello and welcome to Awaz the Voice. I am Yasmin Khan and today I'm at Srinagar and I have been joined by a very special guest. His name is Qazi Tawqir. I'm pretty sure आप सब लोग इनको जानते ही होंगे because he is the गुरुकुल fame. और जब इन्होंने जीता था तब एक जश्न का माहौल कश्मीर में क्रिएट हुआ था. थैंक यू सो मच काजी फॉर योर टाइम. पहले अब चूंकि जब हम म्यूजिक की बात करते हैं कश्मीर में तो आपका नाम सबसे पहले आता है. सो लेट्स गेट इनटू द नॉस्टैल्जिया. वो जो वक्त था जब आपने वो जीता था शो, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं कि बिकॉज अब सोशल मीडिया भी नहीं था. सो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? थिंग्स आर राइट नाउ वेरी डिफरेंट. उस टाइम पे अलग था ना, उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब वगैरह ये सब चीजें थी नहीं. और उस वक्त खैर हर 10 साल में कुछ ना कुछ बदलता है. पहले आईफोन 5 मुझे याद आया तो लोग पगला गए थे, आईफोन 5 तो फिर 6 7 8 और अभी अब देखिए सिनेमैटिक. आगे क्या होगा? टेक्नोलॉजी वक्त बदलता है, बट या उस टाइम पे थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. और उस टाइम पे शो जीतना और टीवी में मतलब चैनल्स भी बहुत कम थे, सोनी जी और कुछ कुछ चैनल्स ही थे. उसका फायदा भी हुआ क्योंकि आज तक लोग याद करते हैं. आज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, दिस नेटफ्लिक्स, दिस अमेजोन, फोन पे इतना कुछ ऐप है. आप अपनी मर्जी से देखोगे. लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. तो या उसका बहुत बड़ा फायदा ये मिला मुझे कि आज तक लोगों को याद है. जब आपने वो शो जीता था उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उन्हें आपको हीरो ऑफ कश्मीर भी. यस. that was I can never ever forget that moment. कलाम सर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त जब मैंने शो जीता, यू नो, वन ऑन वन विद कलाम सर, उफ, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट. मतलब पर मैं छोटा था, थोड़ा इमेच्योर भी था, 19 साल का था. तो आज अगर मिलता तो आज मेरे हाथ कांप जाते. बाप रे, प्रेसिडेंट ऑफ, उस टाइम पे ऐसा नहीं था. आई वाज नॉट नर्वस एट ऑल. मुझे बताया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई मेट कलाम सर. जब हम अंदर गए वहाँ तो ही वाज एक्सप्लेनिंग समथिंग अबाउट गैलेक्सीज बच्चों को. आई स्टिल रिमेम्बर दैट. मुझे कुछ समझ नहीं आया, ही वाज एक्सप्लेनिंग, कुछ बच्चों को बता रहे थे, दीज आर गैलेक्सी, दिस. मैं देखे जा रहा हूँ, मैं बोला मुझसे कोई सवाल ववाल ना करे, फंस जाऊंगा. फिर उनको बताया गया कि ही इज फ्रॉम कश्मीर और उनको पहले ही उनको पता था. तो इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई मीन आई कैन नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट जब उन्होंने मुझसे कहा कि यू आर फ्रॉम द ब्यूटीफुल वैली कश्मीर. राइट राइट, ग्रेट ग्रेट. एंड फिर वो आया कि ही लव्ड माय ड्रेडलॉक्स. वो भी हर मैं, मेरी माँ इतनी खुश हुई पढ़ के. मैं मुंबई में था तो मिड डे पे आया था वो हर जगह कि कलाम लव्ड काजीज ड्रेडलॉक्स. तो वो पेपर कटिंग अभी भी मेरी माँ ने रखी है घर पे. तो यार ये कुछ जिंदगी के ऐसे मोमेंट है जो मतलब क्या कहूँ, ताउम्र आपको याद रहेंगे. देखिए जब सिंगिंग की बात करते हैं आपके जो फादर थे काफी टाइम के बाद लाइक ही गॉट इनटू सूफिज्म, राइट? यस यस, एंड आपके जो अंकल वो जी हाँ, सिंगर भी थे, कश्मीरी सिंगर, जी बिल्कुल, काजी रफी. 25. तो क्या हम कह सकते हैं कि somehow that helped? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली राइट. इट रियली हेल्प मी लॉट. और हमारे घर में माहौल ऐसा था कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक अबाउट क्रिकेट ऑल द टाइम. रेडियो पे कमेंट्री सुना, जा रिहाना शॉट, आई स्टिल रिमेम्बर वो कमेंट्री होती, मैंने वो भी सुना है. और स्पोर्ट्स का माहौल भी था जबरदस्त. और मैं आई ग्रो अप इन डाउनटाउन और माहौल ऐसा था कि स्ट्रीट क्रिकेट दिन भर होता था. तो वो फियरलेस एटीट्यूड भी था मेरा. प्लस मेरे अंकल जो कि कश्मीर के सब बहुत ही फेमस सिंगर अभी भी है. तो घर पे माहौल था, मैंने उनसे सीखा कभी नहीं लेकिन माहौल था. और देखिए अभी भी आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, अभी तक मैंने ये किया नहीं है. आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर, ठीक है. अभी जैसे क्या होता है सिंगिंग में, सा रे गामा पाधा नी सा, ये मैं अरिजीत के को भी बता रहा था पिछले, वो हंस रहा था लेकिन मजा आया. उसके साथ वीडियो कॉल किया और ये बच्चा है, हिज नेम इज अमान, इसने गाना भी गाया अरिजीत के साथ वीडियो कॉल पे, तुम ही हो. तो उसको मैं यही बात बता रहा यार, सिंगिंग विंगिंग यार मेरे को अभी भी समझ नहीं आता है वो सब जो तान वान है. लेकिन
एक चीज मेरे अंकल ने बचपन में मुझे सिखाई थी, जब हारमोनियम पे होता है, जैसे कि सा सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, सा रे रे ग द र द र द र द र द र, व्हाट आई एम डूइंग इज दा रा 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 रा, मुझे सारे रेगा नहीं, बट ये लग रहा है द रा 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 रा, द रा 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 रा, द रा रा द 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 रा रा। तो ऐसे मैंने सीखा है, और अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि बस इतना ही है, यू नो। और खैर, फिर मैं पुराने इंटरव्यूज देखता हूँ, किशोर कुमार साहब, किशोर दा द लेजेंड, उन्हें भी सीखा नहीं है। तो ये भी बताना चाहता हूँ, अगर कोई जो यूथ है हमारा, जो भी देख रहा होगा इस वक्त, कि इतना भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपने सीखा हुआ ही है तो फिर आगे बढ़ोगे, यहाँ से होना चाहिए। और आई गेस फील फील इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट मैं लकी था कि मेरे घर में माहौल था। दैट्स, या दैट्स ट्रू। आपकी एक डेब्यू फिल्म होने वाली थी, टेक ऑफ, बट आई थिंक नेवर कुछ टूक ऑफ, या नेवर टूक ऑफ, इंजरी हुई थी, बहुत राइट? व्हाट वाज द बहुत पहले की इंसिडेंट? बात है। नहीं नहीं, वो इंजरी तो खैर एक अलग बात है। क्या होता है, वो फिल्म 2007 में शूट हुई थी, उसमें ऑलरेडी राजपाल यादव थे, मेघना, स्टोरी वाज ओके ओके। तो अ, मुझसे कहानी सुनाई गई, तो मैंने फिल्म फिल्म के गाने बहुत कमाल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म वो रिलीज नहीं हो पाई। कुछ उसके क्या वजह, वो प्रोड्यूसर साहब बता, अल्लाह उनको मगफिरत अता फरमाए, प्रोड्यूसर अभी उस दुनिया में है भी नहीं। तो या इट नेवर टुक ऑफ, क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। बट दैट वाज नॉट, आई मीन, माय फॉल्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि एक्टर्स, आई एक्ट, आई एम नॉट इनटू डायरेक्शन। कई बार क्या होता है कि कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, या कम, हम जब जैसे क्रिकेट ही देख, क्रिकेट में एक एक ही प्लेयर कमाल खेलेगा, लेकिन अगर टीम एफर्ट कमाल नहीं हुआ, कैप्टन कमाल नहीं है, बाकी सब कमाल नहीं है, तो टीम जीतती नहीं है। तो उसी तरह वो फिल्म मैंने की, आई गेव मोर देन 100%। आई वाज अ यंग बॉय, 21 साल का था मैं तब। बट अनफॉर्चुनेटली वो, द फिल्म नेवर टुक ऑफ। बट अभी मेरे प्लान्स अच्छे अच्छे हैं, और अभी there's Netflix, there's Amazon, there's so much of opportunity। और मेरा ड्रीम है कि मैं फिल्म बनाऊं कश्मीर पे, फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस, एंड आई विल मेक दैट हैपन। या तो जब आपने शो जीता, ऑफ कोर्स उसके बाद भी मुझे लगता है बॉलीवुड में जाते जाते एक शेयर ऑफ स्ट्रगल्स तो रहा होगा। इट्स नॉर्मल, आई थिंक। स्ट्रगल हर चीज में है। जैसे कि मुझे एक स्पीच करना था, डिफिकल्ट इंग्लिश अमेरिकन। तो इट हैज समथिंग टू डू विद माय प्रोजेक्ट्स। तो बिगिनिंग इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। उसमें जैसे कि एक स्पीच है, मैं वो कर रहा था एल पचिनो सेंटर में, मुझे वो मुश्किल स्पीच करना था, क्योंकि आई वांटेड टू get the American accent right. Something like this. Not a snitch. No, Mr. Sims doesn't want it. He doesn't need to be labeled. Still worthy of being a bad man. What the hell is that? What is your motto here? Boys, inform on your classmates. Save your hide. Anything short of that, we're going to burn you at the stake. Well, gentlemen. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब I'll tell you an important thing. अब पहली दफा मैंने जब इसकी प्रैक्टिस की होगी, तो नहीं हुआ होगा ना, नहीं होता है। तो मैं कर नारस, then I'm doing it over and over again. मैं 40 बार करूंगा। क्यों? Because of passion. Because I'm passionate about it. And when you are truly passionate about something, तो आप कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। ये मेरा मानना है। और अगर मैं ये सोचूं, अरे मैं कामयाब हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, यू नो, तो फिर वो, उसका मजा नहीं है। मतलब क्या कहते हैं उसको, थोड़ा मलंग। बट वो नेचुरली वैसा होना चाहिए। मैं नेचुरली ऐसा हूँ। अगर मुझे कोई, और दिल से सोचता हूँ, मैंने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, कुछ फिल्में मैंने छोड़ दी, बिलीव मी। बहुत लोगों को ये बात ना हजम होती नहीं, लेकिन कुछ फिल्में मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरा दिल नहीं था, मैं नहीं करना चाहता था, तो मैंने छोड़ दी। तो ऐसा भी है। मैं यहाँ से करता हूँ चीज, और कामयाबी नाकामयाबी उसके बारे में नहीं सोचता। पैशन इज इम्पोर्टेंट। तो अभी जैसे हम तो 90s किड्स हैं, तो अभी जो यंगस्टर्स है, आपका एक इवेंट भी होने वाला है, तो ऑफ कोर्स दे विल गेट टू नो अ लॉट मोर अबाउट योर इवेंट। तो थोड़ा बताए कब कर रहे हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ इवेंट इज सॉरी, 8th of June, Zabarwan Park, I am performing in front of my home audience. I can
विजुअलाइज एंड इमेजिन कि मेरे घर की ऑडियंस दुनिया भर में परफॉर्म किया मैंने, और कश्मीर में आज तक मैंने परफॉर्म नहीं किया। अनफॉर्चुनेट, मतलब दुख की बात भी है, मैं उतना एक्साइटेड भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम एक्साइटेड, लेकिन अंदर मुझे अभी गुस्सा भी है। क्यों? क्योंकि यार मैं अंदर सोच रहा हूँ यार, इतना बड़ा शो जीतने के बाद अमेरिका से लेके सिंगापुर, मतलब लिटरली 40,000 लोगों के सामने मैंने परफॉर्म किया, और यहाँ कभी नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आसाम का कोई सिंगर है, ठीक, कोई कोलकाता का सिंगर है, किसी ने इंडियन आइडल जीता तो उसकी स्टेट में उसको आसमान पे चढ़ाते हैं, इट्स अ फैक्ट। Yeah. और उसके लिए अलग ही, उसके लिए इंतजाम अलग होते हैं, बिलीव मी, आई वेंट टू प्लेसेस, और उन लोगों के लिए इंतजाम अलग होते हैं, उन लोगों को उनकी सरकार उनको सपोर्ट, हर बंदा सपोर्ट। बट यहाँ ऐसा कभी, आई मीन इट वाज डिफरेंट हियर, बट नाउ I'm performing here. It's Samsung, Big FM, and now JK Tourism also, they're also there, but देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अब वो लोग इसमें अपना हाथ डाल रहे हैं। मैंने पोस्टर पे देखा तो अच्छा लगा, विच इज गुड। अगर अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा, मतलब बाहर का कोई आएगा, हम अच्छी बात है, वी आर नोन फॉर आर हॉस्पिटैलिटी। अगर बाहर का यहाँ आएगा, आपको भी पता है, आपके घर में भी ऐसा, हम सबके घरों में ऐसा ही हाल। अगर बाहर का कोई आएगा, हमारी हॉस्पिटैलिटी सबसे बेस्ट है। लेकिन ये बात भी हमको माननी पड़ेगी कि हम एक दूसरे से जेलस बहुत होते हैं। हमारे अंदर वो बहुत ज्यादा है कि मतलब अपना लड़का आगे बढ़ा, हाँ है तो है, ये है, बट इसको चेंज होना जरूरी है। अगर चेंज नहीं होंगे तो ये नुकसान है, इसको चेंज होना ही होना है, क्योंकि दुनिया चेंज होगी। यूरोप में भी ऐसा गंदा हाल था, वो भी चेंज हो गया, लेकिन हम अभी भी कहीं ना कहीं वहीं फंसे हुए, तो नहीं, हसद, इसको चेंज होना So your event is open for all? है। टिकट्स का यू हैव टू एक्चुअली विजिट योर नियरेस्ट सैमसंग डीलरशिप टू गेट फ्री कपल पासेस। उनका भी एक मार्केटिंग है। अब पता चलेगा, मेरे इंस्टा पे भी, सोशल मीडिया पे, बिग एफएम इज देयर, दे प्रमोटिंग इट एज वेल, तो उस पे पता चलेगा कि टिकट्स का क्या सीन है। लेकिन वो पता चलेगा, पीपल आर वेरी वेरी क्यूरियस, पीपल आर एक्साइटेड। सड़कों पे लोग आते हैं मुझसे मिलने की, भाई टिकट, भाई टिकट कब मिलेगा। तो ये क्रेज मुझे अच्छा लग रहा है, इट्स गोइंग टू बी जैम पैक। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ अफगान जलेबी में मेरा जो कटरीना वाला गाना है, अपनी ऑडियंस के सामने जब करूंगा मैं, मकतूल जिगर सॉरी, कातिल है नजर, मेरी जो कश्मीरी ऑडियंस है वो कहेगी या बाबा, एक माह जबी, या बाबा। क्योंकि ये बहुत किया है मैंने, कितने हजारों लोगों के सामने। अब यहाँ करूंगा तो आई मेक इट स्पेशल, आई मेक इट वेरी वेरी एंटरटेनिंग, आई गिव मोर देन 100%। इतना मतलब मैंने, मतलब मैं इसमें पूरी जान लगाऊंगी, क्योंकि ये पहली बार यहाँ कर रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्सर्ट, इट्स मोर देन दैट, इट्स अ डिफरेंट इमोशन फॉर मी। Yeah. So, apart from Hindi songs, you're into Kashmiri songs also, right? So, I would want you to sing in Kashmiri. Kosher chu dil sanch kosher bono kosher puti katha which is downtown typical. सोचान छ कशर पट खेवान चवान ती कशर पट शोंगान ती कशर पटी सोरे छ कशर पटी मगर अल गेवनिच कत छ गेव ती कशर पट मगर बह यहां सह बड़ स्पेशल कर। अभी कुछ टाइम है, 1 साल बाद मैं कुछ स्पेशल करूंगा जब करूँ कश्मीरी में। अभी मैं कश्मीरी फिलहाल नहीं गाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो स्पेशल करना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक इट रियली स्पेशल, ग्लोबल लेवल पे मैं उसको करना चाहता हूँ, तो अभी नहीं, लेकिन इट विल टेक मी सम टाइम। तो बट यहाँ पे मैं दो कुछ लाइंस कश्मीरी की गाऊंगा, मेरे अंकल जी का ये गाया हुआ। सो ये आप सब लोगों के लिए, तो ये इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। दुवद अशकुन जुवद यार गुम मुत्तम आशोक याद पर। सो दीज लाइंस फॉर यू। दुवद अशकुन जुवद यार गुम मुत्तम आशोक याद गुम दुवद अशकुन जुवद यार गुम मुत्तम आशोक याद गुम। That's my favorite one. तो you as a singer, of course, like आपको अब पता है कि बॉलीवुड में क्या चीजें चलती है, तो आपका क्या कहना है, like अगर कश्मीर में टैलेंट है, do you think we need to invest more in production houses because we hardly have? अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या, आपको भी पता है ये बात, there's no unity। अब हम इसमें दोष देंगे हमेशा किस चीज को, हालात कश्मीर में बहुत खराब है, ये सब बकवास बातें हैं ना, मेरे में हजम नहीं, क्योंकि हम में यूनिटी है नहीं, सच बात है। यहाँ मैंने अपने आप को बदला, क्योंकि मैं भी शायद यहाँ रहकर मैं भी वैसा हो जाता, बट आई एम नॉट
एनी मोर द सेम। मैं एक लड़के को मिला यहाँ पे, इसका नाम है फहीम अब्दुल्ला, वो जो नूर में बैठ के, तो मैं सोच रहा, उसका एक गाना बड़ा वायरल हुआ, इश्क, आपने सुना होगा, यू नो, एन लिखूं, रील पे बहुत फेमस हुआ, ठीक। देखिए, ये मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब वो अपना भाई है, वो वहां बैठा है दूर, मैं भी अपने दोस्त के साथ कॉफी पी रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि ये बंदा, इसी का गाना रील बहुत वायरल चल रहा है, सबको पसंद आ रहा है। तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं कहाँ हो रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ए काजी भाई, अब हो रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया नाउ। इवन द यंगर जन, जो जेंजी है, इनको भी पता चला मैं कौन हूँ सोशल मीडिया की वजह से। ना एवरीबडी नोस, एवरीबडी, दे गिविंग मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आई एम थैंकफुल टू माय कश्मीरी ऑडियंस, माय फैन। मगर विच यू कैच प्रॉब्लम जैसा, अब मैं फहीम को देखा उधर, मैं तो बाग सिम्स यूर है, ये नहीं कि मैं कोई सीनियर सिंगर हूँ, Hugo Sims यूर है, एंड आई अनाउंस्ड हिज नेम, ए फहीम अब्दुल्ला का दिन, मैं हग्ड हिम इसके सारे दोस्तों के सामने, प्यार से। और फिर मैंने उनको बोला, ये बहुत अच्छा लगे। तो मैं बोला, ये कारण जरूरी, क्योंकि देखिए क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट में खैर कोई कंपटीशन होता नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। बट क्या होता है कि किसी ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, वो आपस में खेल रहे, एक ने जीता, एक एक हार गया, और हारने के बाद दे कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर, दे शेक हैंड्स, या ऑफ द फील्ड, ये होता ही है ना। और कलाकारों में भी होना चाहिए, कि बाहर ऐसा कभी होता ही नहीं है, बाहर है ही नहीं है माहौल की, ये अच्छा मुजरा बाहर, दे अप्रिशिएट। मैं उससे गले मिला, अब मुझे नहीं पता कि वो, अब उनका एटीट्यूड मेरी और क्या होगा, फिर उन पे डिपेंड, खसा कालो है और पत, वो फिर बोलता है, हाँ भाई, किससे बात ही नहीं करे कोई, ग्राउंडेड रहेगा। जैसे मेरा दोस्त अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बिलीव मी, आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अरिजीत सिंह। ये बहुत लोगों को सुनना, ये बहुत जरूरी है सुनना। मेरे दोस्त से एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था कुछ दिन पहले, आमिर खान के बेटे के बारे में, जुनैद, ठीक है। तो मुझसे वो भाई साहब बता रहे कि अ, सीधे साधे बोले कि ये बड़ा सिंपल इंसान है आमिर खान का बेटा, सो सिंपल। अब 2 बार बोला उसने, 3 बार, जब 4 बार 5 बार बोला, हे खुद सिंपल। मैं बोला, भाई साहब आपने कहाँ देखा वो सिंपल? तो मुझसे कह रहे कि मैं पूछना है, इंस्टा पे आ रहा है। मैं बोला, यार वो पेज कौन सा है, वो कुछ बॉलीवुड। मैंने बोला, तो उस इसका मतलब वो ट्रेन में जा रहा है, वो सड़कों पे घूम रहा है, तो कैप्चर कौन कर रहा है? बोला, कर रहा हो मतलब ये किस पेज पे आ रहा है? तो मैं बोला, भाई साहब ये पूरा प्लान्ड है, ये भी एक पीआर है, उसको दिखाना कि वो सिंपल है, सीधी बात है। अगर वो सिंपल है तो वो डांटेगा, बोलेगा मेरा कोई वीडियो क्यों ले रहे हो, लेट मी जस्ट लिव माई लाइफ, मेरा वीडियो मत। तो वीडियोस का लिया जा रहा है, वो दिखा रहे हैं कि हाँ सिंपल सिंपल, की ऑडियंस मासूम होती है ना। एक्चुअल सिंपल कौन है, एक्चुअल हम्बल कौन है? दी अरिजीत सिंह, अपने बलबूते पे आगे बढ़े अरिजीत। अरिजीत मैं जानता हूँ उसकी जर्नी, फेम गुरुकुल से शुरू किया, कोई गॉडफादर नहीं, आज की डेट में ही इज द बेस्ट सिंगर, है कि नहीं? मेरे साथ अभी भी अगर कॉल करो, अभी फोन उठाएगा, और उसकी आवाज में ऐसा नहीं होगा जस्ट बिकॉज अरिजीत सिंह, या व्हाट्स अप ब्रदर, या आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, वो ऐसी बात करके नॉर्मल आदमी जैसे मैं बात करता हूँ उससे, अरे तू क्या कर रहा है, अरे ये लेक कैसा है, अरे इसका गंदा पानी हो गया, ऐसी, वेरी इज अ वेरी वेरी नॉर्मल गाय, ही इज एन एग्जाम्पल। उसके वीडियोस आपने कहीं देखे होंगे कि कोई स्कूटी पे घूम रहा है, कहीं बैठा है गंगा किनारे, कहीं चप्पल में घूम रहा है, और उसका कोई पीआर वीआर नहीं कि कोई आ रहा है फोटो, वो फैंस करते हैं। ही इज द ओनली गाय, द ओनली पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री हु इज एक्चुअली सिंपल, नोबडी एल्स। बाकी सब वो पेड़ वेड़ बकवास होते हैं। अब जो हमारे कश्मीरी यंगस्टर्स है, बिकॉज अभी काफी सारे म्यूजिक एल्बम्स शूट हो रहे हैं, जी, काफी कुछ हो रहा है, तो इफ दे वांट टू स्टेप इनटू बॉलीवुड, तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनके लिए? I'll tell you an important thing. The word Bollywood, I don't know, it sucks. क्योंकि अब वो चीजें है ही नहीं। अभी जैसे कि यही अपना भाई फहीम अब्दुल्ला, उसने गाना थोड़ी किया किसी फिल्म के लिए, यूट्यूब पे भी गाना डाला, 10 मिलियन, फैंटास्टिक, सुपर, खुद कंपोज किया, क्योंकि देर सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, रील्स पे हिट होता है गाना। तो इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड। 90s में होता, 90s में इट वाज सो डिफिकल्ट, क्योंकि प्रोड्यूसर से मिलना 10-10 साल लोगों को लगते थे। बट हाँ, कहीं ना कहीं रियलिटी शो चेंज्ड एवरीथिंग। जैसे कि इंडियन, जैसे स्टार्टेड विद अमेरिकन आइडल, फिर वो इंडियन आइडल बना, तो उससे देखिए कितने सिंगर्स, कितने लोगों की जिंदगी बदल गई। और अब सोशल मीडिया, पहले रियलिटी शो, उसके बाद फिर सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का एग्जांपल मैं आपको कुछ देता हूँ। जोनिता गांधी, आपने सुना होगा, एक सिंगर है, सोशल मीडिया। और न्यूजीलैंड की एक सिंगर थी, क्या नाम है उसका, शेरली, शेरली समथिंग से थी, शेरली, हाँ, शी हैज संग सो मेनी सॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और फिर बॉलीवुड के गाने भी उनको मिले, दर्शन रावल एज एन एग्जाम्पल।
वो यूट्यूब पे गाना गा रहा था, फिल्मों में भी गा रहा है। तो अब वो चीज नहीं है कि जस्ट बॉलीवुड, हमको बॉलीवुड में जाना है, बॉलीवुड में जाना है। तो Like you don't have to pitch, आपके पास टैलेंट है, they'll come. एब्सोल्युटली बैंग ऑन, आपने सही बात की है। अभी कोई भी, अभी देखिए वहाँ एक चाय वाला होगा, उसने मोबाइल फोन ले लिया, गा लिया कुछ, कमाल है, मैजिक है, तो वायरल हो गया, रातों रातों रात वायरल होगा। कितनी बार ऐसा हुआ है। सो थिंग्स हैव चेंज्ड। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि खैर आपने देखा होगा, ट्रोलिंग वोलिंग हर एक के हाथ में मतलब ताकत है। जैसे हमारा इंटरव्यू से कोई भी कुछ भी लिख देगा, ए भाई बंदर की शक्ल, वहां तक ठीक है। फिर लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं कि दे गेट पर्सनल एज वेल। वो इसका नुकसान है, लेकिन फायदा बहुत। तो लास्ट में क्या कुछ कहेंगे अपने फैंस के लिए, वांट टू बी पार्ट ऑफ योर शो? फैंस को मैं यही कहूंगा, कशरन सारनी 8th of June रिजर्व तैयार, केज के जबरवन स्टेजेस पे खाइसे तात्सर। ये मैं अपना इतना में थोड़ा डाउनटाउन स्वैग खाइसे तात्सर फिर करो परफॉर्म, मजा ही। एंड इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्सर्ट, इट्स मोर देन अ कॉन्सर्ट फॉर मी। बकर सारे कथ शेयर तो ऐसी पुरान चीज थे, नए नए चीज थे। तो आई मेक इट वेरी वेरी एंटरटेनिंग। सी यू देयर 8th of June, जबरवन पार्क, 5 बजे के बाद। थैंक यू सो मच।